बोलता तब है जब उसका ब्रेन 3 काम सही से कर रहा होता है: अंडरस्टैंडिंग, मोटर प्लानिंग, स्पीकिंग। स्पीच इक्वल्स टू समझना, टाइम, सेफ्टी। जैसे कि आपने अपने बच्चे से बोला पानी, बच्चा चुप। फिर आपने दोबारा बोला बोलो पानी, बच्चा फिर स्टिल साइलेंस। फिर आपने दोबारा बोला, बच्चा फिर चुप। इस तरह आप बोलते गए और बच्चा चुप रहा और आपको ये समझ आने लग गया कि मेरा बच्चा बोलना ही नहीं चाहता। लेकिन असल में बात ये होती है कि आपने बच्चे को बोलने के बाद उसको समझने का टाइम ही नहीं दिया। उसका ब्रेन ना उस वक्त 3 चीजें एक साथ कर रहा होता है: ये क्या वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है, और मुंह को कैसे हिलाना है। अगर हम पॉज नहीं देंगे ना तो बच्चे का ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा और उसकी स्पीच बिल्कुल कट हो जाएगी। इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम का फ्रीज हो जाना। जैसे कि बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो एग्जाम्स के दौरान बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। अब बात करते हैं आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर बच्चा आपसे डिस्टेंस पे बैठा हुआ है या आप ऊपर बैठी हुई है, बच्चा जमीन पे बैठा हुआ है खेल रहा है और आप वहीं से बैठ के बोलती हैं दूर से ही कि देखो इधर, मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये बोलो, तो बच्चे का ब्रेन फौरन मैसेज देगा कि अब ये मुझे कमांड दे रहे हैं, मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं और अब मैं ओवरलोड मोड में जा रहा हूँ। इससे क्या होता है, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं, ये ब्रेन में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बच्चा इधर उधर देखने लग जाता है, फेस टर्न करता है या बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। इट मीन्स कि बच्चे का ब्रेन सेफ्टी मोड में चले जाता है। लेकिन जब आप अपने बच्चे के बराबर में आके बैठ जाती हैं, उससे आई कांटेक्ट करती हैं, तो ब्रेन सेफ्टी सिग्नल्स को रिसीव करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ब्रेन रिलैक्स होता है, आई कनेक्ट होती है और फिर स्पीच नेचुरली निकलती है। याद रखिएगा, स्पीच जबरदस्ती से नहीं आती। स्पीच ब्रेन के अंदर स्टेप बाय स्टेप बनती है। पहले बच्चा किसी भी वर्ड को सुनता है, फिर उसका ब्रेन उसकी मीनिंग को समझता है, फिर बच्चा ये सोचता है कि मुझे अपना मुंह कैसे चलाना है, और उसके बाद वो एक वर्ड बोलता है। इसीलिए बच्चे के आई लेवल पे आना बहुत जरूरी है ताकि उसके ब्रेन को ये सिग्नल मिले कि मैं सेफ हूँ। फिर एक छोटा सा वर्ड बोले, मम्मा, मम्मा, बीच में पाउज दें, ठीक है, 5 सेकंड का 6 सेकंड का पाउज दे दिया, उसके बाद दोबारा से मम्मा। वो अगर उस टाइम नहीं बोलता तब भी ठीक है, उसका ब्रेन उस वर्ड को सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, अंदर प्रोसेस कर रहा होता है, सीख रहा होता है। आपने सिर्फ बोलना है, बीच में ब्रेक देना है और वेट करना है। बच्चे सिर्फ तभी बोलते हैं जब वो सेफ प्लस अंडरस्टूड फील करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ जो इस जर्नी में है।